मेरे आसपास के लोगों ने मुझे समझ लिया, मुझे सपोर्ट कर लिया और आज मैं चौड़ा होकर मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। कल को अगर उनमें से एक आध व्यक्ति ने भी मेरी कैपेबिलिटी को, मेरी क्षमता को सवाल कर दिया ना, तो ये सारी हवा निकल जाएगी मेरे अंदर से। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? मेरे भी काफ़ी ऐसे टाइम आए हैं, मेरे काफ़ी ऐसे दिन जब मैं इनिशियली जब मैं फोटोग्राफी करता था, तो फोटोग्राफी के टाइम पर मेरे फोटोज़ में कुछ लोगों को दिखाता था, मेरे फ्रेंड्स को। तो वो अब जो मैं तब मेरी एज थी 15-16 की मेरी एज थी। अब 15-16 की एज में क्या वो व्यक्ति जिनको फोटोग्राफी का पी भी नहीं पता, मैं उनको अपने फोटोज़ दिखाता था कि अरे ये फ़ोटो कैसा है? यार मज़ा नहीं आया, तुझे आती ही नहीं है फोटोग्राफी, क्या तू टाइम पास कर रहा है? ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे मुझे और मैं करीब 2-3 महीनों तक, मैंने नया-नया डीएसएलआर लिया था तभी, 2-3 महीनों तक मैं छोड़कर बैठ गया कि अरे यार, इनको पसंद ही नहीं आ रहे मेरे शॉट्स, मैं सीख ही नहीं पाऊँगा। बट मेरा गधापन ये था कि मैं उन गधों से पूछने जा रहा था जिनको फोटोग्राफी का पी भी नहीं पता है। फिर एक ज़बरदस्त चीज़ ये हुई तब कि ज़्यादातर लोगों के अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, ज़्यादातर लोगों के अंदर सोचने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जज करने में बिलीव करते हैं। वो बस एक सिंपल ब्लेटेंट ब्लंट जजमेंट सुनाकर निकल जाते हैं और उनका खुद का बिलीफ ये होता है कि हमने जजमेंट जो सुनाया है, ये जजमेंट 100% सही है। सबसे बड़ी फूलिशनेस की ये मिसाल है। ज़्यादातर लोगों के पास ना तो टाइम है सोचने का, ना ही उनकी क्षमता है, ना ही उनके ब्रेन की कैपेसिटी है कि इतने सारे डेटा को प्रोसेस कर पाए, राइट? इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या आपको जज करते हैं किसी एक चीज़ को लेकर और फिर आपके अंदर जो फूलिशनेस है उसका प्रॉब्लम ये है कि आप उनकी जजमेंट को सही मानकर खुद की लाइफ को भी जज करते हो कि अरे इसने बोल दिया है तो अब सच होगा। फिर आप खुद की लाइफ को जज करने लगते हो। क्यों? क्योंकि किसी एक एक महा गधे व्यक्ति ने, किसी ने आपको, जिसके पास टाइम भी नहीं है, जिसके पास सोचने की क्षमता भी नहीं है, जिसकी सोचने की औकात भी नहीं है, उस व्यक्ति ने आके आपको या आपके काम को या आपके पर्सनैलिटी को या फिर आपकी सोच को, आपके नॉलेज को, आपकी किसी भी चीज़ को उसने जज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सोच नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया, उसकी सोचने की क्षमता ही नहीं है कि ये काम की डेप्थ क्या है, इस काम की वैल्यू क्या है। उसके पास डेटा ही नहीं है सोचने को। अगर आपका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के पास डेटा होगा तभी तो वो एक फॉर्मूला रन कर पाएगा, तभी तो वो एक प्रोग्राम रन कर पाएगा। इसीलिए प्रोग्राम को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसे कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद रन किया जाता है। जितने भी कोडर्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्हें पता है ये चीज़, ये लैंग्वेज वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिगार्डलेस ऑफ दोस टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल थिंग्स, लाइफ में, रियलिटी में सिर्फ ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि अगर आपकी सोचने की क्षमता नहीं है ना, तो सिंपल सा ये एक्सेप्ट कर लो कि भैया मेरी सोचने की क्षमता नहीं है, तुम मुझे बता दो कि क्या मेरा जजमेंट जो है या फिर मेरी सोच जो है वो सही है या नहीं। बजाय ये करने के कि नहीं मैंने सोच लिया, बात खत्म हो जाती वहां पे, तुम मान लो या फिर बाहर में जाओ। ये एटीट्यूड इतना फूलिश एटीट्यूड है ना कि एक तो आपके अंदर एक फिजूल का हवाबाजी वाला कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है ये एटीट्यूड। सबसे पहली चीज तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, डेटा ही नहीं है जिस डेटा को लेकर आप सोच पाओ। डेटा इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने कभी विलिंगनेस नहीं रखी है कि आप खुद को भी क्वेश्चन करो कभी कि क्या मैं 100% सही हो सकता हूँ? नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। मैं खुद को भी कभी नहीं कहता कि मैं आज तक जितनी मैंने वीडियोस बनाई, जितनी मैंने बातें की है, वो 100% सही है, नहीं है। इट डिपेंड्स कि कहाँ पर वो बात सही होगी, कहाँ पर वो बात गलत। कुछ लोगों को वो बात गलत होगी, उनकी लाइफ के लिए वो अप्लाई नहीं होगी, तो उनके लिए डेफिनेटली वो बात गलत होने वाली है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं और वो स्टेटमेंट दुनिया भर के लिए वो सही ही होने वाला, नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो किस बात का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? किस बात का ये हवाबाजी, खोखला कॉन्फिडेंस किस बात का है ये? एक बार खुद को सवाल तो कर लो, खुद को एक क्वेश्चन तो कर लो कि यार जो मैं सोचता हूँ, जो मैं जिस डेटा के बेसिस पर मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ या फिर मैं किसी को जजमेंट सुनाता हूँ या फिर मैं किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करता हूँ कि यार ये लड़का घटिया है, ये लड़की घटिया है, ये लड़की बदचलन है, ये लड़का बदचलन है, या फिर ये लड़का आलसी है, ये लड़की आलसी है। इस तरह के जजमेंट जब कोई व्यक्ति किसी को सुनाता है ना, तो जब वो जिसको सुना रहे हो, अगर वो व्यक्ति समझदार नहीं है ना, तो उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। समझ रहे हो?
समझ लेते हैं कि मेरे पास एटलीस्ट, अगर मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे पास इतनी तो समझ है कि मैं समझ सकूं कि कौन व्यक्ति जजमेंट सुना रहा है, क्या उसके पास इतना डेटा भी है समझने का कि वो मेरी लाइफ को समझ पाए कि मैं किस तरीके से जीता हूँ, मेरे मेरे जीने का जो मेरे मेरे डेटा, मेरा बेस क्या है, मेरी सोच का, मेरे प्रिंसिपल्स क्या है, मेरे एथिक्स क्या है, मेरी मॉरल वैल्यूज क्या है। अगर उस व्यक्ति के पास इतना डेटा है और उसके बाद मुझे जज करता है, तो उसकी जजमेंट को मैं क्या कहते हैं कि अहमियत दूंगा, सोचूंगा कि हाँ ठीक है तुमने जज किया है, तो सोचता हूँ कि मैं किस बेसिस पर तुमने जज किया मुझे, राइट। सो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने, या फिर आपके काम को किसी ने, या फिर आपके बिहेवियर को, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके लुक्स को, आपकी किसी भी चीज को किसी ने कभी जज किया है, तो सबसे पहली चीज तो वो जज करने वाले को समझने जाना कि क्या इस व्यक्ति के पास मेरी लाइफ के बारे में इनफ डेटा है जिस डेटा को लेकर वो मुझे जज कर सके। इसका मतलब अगर उसके पास डेटा नहीं है तो उसके दिमाग की क्षमता ही नहीं है, उसकी वो औकात अभी भी नहीं है कि आपको जज करे। तो जिसकी जज करने की औकात नहीं है, आप उसको इतनी अहमियत मत दो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अभी तक उस पोजीशन पे नहीं है जहां पर उसके पास इनफ अमाउंट ऑफ डेटा हो जो आपको जज करने के लिए सही हो, आपके बारे में कोई एक राय या ओपिनियन निकालने के लिए सही हो। समझ लो कि मैं किसी एक चीज के ऊपर ओपिनियन देना चाहता हूं कि ये पेंसिल है, इट्स अ मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है, जिसके अंदर लीड डालते हैं। अगर इस पेंसिल के बारे में मेरे पास इनफ डेटा है, इसका प्लास्टिक जो है, इसका जो बटन है, इसके अंदर जो लीड जाती है, इसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज होता है, उसके बारे में मुझे इनफ डेटा है। और दूसरी चीज, ये पेंसिल्स का जो बिजनेस है या फिर इसका जो मार्केट है, इस मार्केट में और कितनी अलग अलग तरह की पेंसिल्स बिकती हैं, तो इस पेंसिल को बेचने का जो सक्सेस रेशियो है या फेलियर रेशियो है, मैं किस तरीके से जज करूंगा जब मुझे इतना सारा डेटा होगा इस पेंसिल के मार्केट के बारे में। सबसे पहले तो इस पेंसिल के बारे में ही मेरे पास डेटा होना जरूरी है। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं किस बात की जजमेंट दे रहा हूं? आप समझ पा रहे हैं? यही समझ लो कि इस पेंसिल की जगह पर खुद को रिप्लेस कर दो, ये एक व्यक्ति है। अब खुद समझ जाओ कि क्या, अगर आपको, या फिर इस पेंसिल को अगर मैं जज करता हूं, तो क्या मेरे पास इनफ डेटा है कि मेरी जजमेंट सही होगी भी या नहीं, या फिर वो एक खोखली हवाबाजी वाली जजमेंट है। सो किसी भी व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है आपको? कितने सारे मेरे पास डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरे आसपास के लोग मुझे कभी समझते नहीं है। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है कोई समझे या नहीं समझे तुझे? क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहली चीज तो वो तेरी सोच को समझ ही नहीं पाएंगे, तू उनको कितना भी कन्विंस कर ले। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर तुझे वो समझते भी हैं, नहीं भी समझे, जाने दे यार उसको। दुनिया को समझाने क्या करेगा दुनिया को? चलो आज समझ लिए, चलो कल को समझ भी जाएंगे, फिर क्या होने वाला तुझे? उससे क्या मिलेगा तुझे? बस 2 दिन का तुझे एक वो फील गुड एलिमेंट मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। उनके समझ जाने पर या फिर उनके आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में कुछ बोलने पर अगर आप भी मोटिवेटेड फील करते हो, तो सबसे बड़ी लूजर्स वाली चीज ही होगी, सबसे बड़ी आप गेम लूज कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका पूरा कॉन्फिडेंस, आपका पूरा लाइफ का मोटिवेशन ही उनके सपोर्ट पर बेस्ड है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? मेरे आसपास के लोगों ने मुझे समझ लिया, मुझे सपोर्ट कर लिया, और आज मैं चौड़ा होकर मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। कल को अगर उनमें से एक आध व्यक्ति ने भी मेरी कैपेबिलिटी को, मेरी क्षमता को सवाल कर दिया ना, तो ये सारी हवा निकल जाएगी मेरे अंदर से। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे भी काफ़ी ऐसे टाइम आए हैं, मेरे काफ़ी ऐसे दिन, जब मैं इनिशियली जब मैं फोटोग्राफी करता था, तो फोटोग्राफी के टाइम पर मेरे फोटोज में कुछ लोगों को दिखाता था, मेरे फ्रेंड्स को, तो वो, अब जो मैं तब, मेरी एज थी 15-16 की, मेरी एज थी। अब 15-16 की एज में क्या वो व्यक्ति जिनको फोटोग्राफी का पी भी नहीं पता, मैं उनको अपने फोटोज दिखाता था कि अरे ये फोटो कैसा है यार, मजा नहीं आया, तुझे आती ही नहीं फोटोग्राफी, क्या तू टाइम पास कर रहा है। ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे मुझे, और मैं करीब 2-3 महीनों तक, मैंने नया नया डीएसएलआर लिया था तभी, 2-3 महीनों तक मैं छोड़कर बैठ गया कि अरे यार, इनको पसंद ही नहीं आ रही मेरे शॉट्स, मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। बट
मेरा गधापन ये था कि मैं उन गधों से पूछने जा रहा था जिनको फोटोग्राफी का पी भी नहीं पता है। फिर एक ज़बरदस्त चीज़ ये हुई तब कि मेरा एक बहुत ही ख़ास फ्रेंड है जो आज भी बचपन से लेकर आज तक एक कांस्टेंट फ्रेंड रहा है मेरा। उसके कोई अंकल आए थे उसके घर पे, राजस्थान में काफ़ी अच्छा उनका फ़ोटोग्राफ़ी का काम है। उसके कोई अंकल आए थे उसके घर पे और उसने मुझे ऐसे ही जस्ट कहा कि यार तू भी फ़ोटोग्राफ़ी आजकल सीख रहा है और ये काफ़ी साल से फ़ोटोग्राफ़ी में है, इनका काफ़ी अच्छा काम है। तो तुझे कुछ कुछ भी डाउट हो, कुछ बात-वात करनी हो तो तू घर पे आ जा कैमरा लेके तेरा। तो पहले मैं था कि यार अब मैं, क्योंकि मैं अपना मोटिवेशन लूज़ कर चुका था फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, दोस्त बोल रहा था जाते हैं उसके घर पे, कैमरा, लाइट, मेरा सारा किट लेकर मैं चला गया उनके वहाँ पे। और सबसे पहला सवाल उन्होंने कहा कि अभी तक तुमने कुछ शॉट्स लिए हैं? वो जो अंकल थे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने लिए हैं। तो मेरे फ़ोटोज़ में दिखाना शुरू हो गया, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास कैमरा है या फिर तुम कब से तुमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया? तो मैंने कहा कि मुझे 5-6 महीने हुए हैं। तो उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है तू, वो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे 5-6 महीने हुए हैं। तो उन्होंने शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली ये चीज़ कही कि 5-6 महीने में कोई व्यक्ति इतने अच्छे शॉट्स कैसे ले सकता है? और मैं 1 सेकंड के लिए दंग रह गया कि क्या मज़ाक उड़ा रहे हो मेरी या फिर क्या हो रहा है मेरा? चल क्या रहा है? मैं वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र के कुछ गधों ने मुझे कह दिया था कि ये बहुत बेकार फ़ोटोग्राफ़ी है, तू कभी नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल भी झूठ बात नहीं है, ये सच में रियल एग्ज़ाम्पल, ये रियल स्टोरी है। उस दिन जाकर मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि आप अगर किसी भी व्यक्ति का ओपिनियन लेते हो ना, किसी से अपना फीडबैक लेते हो ना, किसी अपनी स्किल के बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये समझना ज़रूर कि क्या इस व्यक्ति के पास डेटा है? क्या ये व्यक्ति का दिमाग क्षमता रखता है सोचने की? क्या ये व्यक्ति का उतनी औकात भी है कि आपको जज करे या फिर आपको एक राय सुनाए और आप उस राय को सीरियसली ले सको? सो प्लीज़ कीप इन माइंड, किसी की भी फिज़ूल फेकम-फेक को, किसी की भी फिज़ूल क्रिटिसिज़्म को, किसी की भी फिज़ूल फीडबैक को, किसी की भी फिज़ूल बकवास को अपनी लाइफ़ में, अपने दिमाग में उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ़ को लेकर इतना सीरियस नहीं होने वाला है जितना आप खुद हो अपनी लाइफ़ को लेकर सीरियस। तो क्या उसके अंदर इतनी सीरियसनेस है कि वो समझे कि मेरे एक-एक ओपिनियन इस व्यक्ति के बारे में, अगर मैं इसको ओपिनियन सुना रहा हूँ, तो क्या इस व्यक्ति के अंदर इतनी सीरियसनेस है कि वो समझे भी कि मेरा एक ओपिनियन, मेरा एक राय इस व्यक्ति की लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेकर आएगी, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? ये सोचने की क्षमता नहीं है ज़्यादातर लोगों में। लोग बस फिज़ूल की राय सुनाने के लिए बैठे हैं रेडी। हाँ, अरे आज इसको बुलाओ, इसको जज करते रहेंगे। अरे इसने तो ऐसा किया, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा पागल ही है, इसके अंदर तो अक्ल ही नहीं है। अरे पर तुम्हारे अंदर कितनी अक्ल है मेरे दोस्त? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, सीरियसली स्ट्रेंज। बट दूसरी स्ट्रेंज चीज़ ये है कि आप उनके ओपिनियन को भी सीरियसली लेकर और फिर लाइफ में डिप्रेस्ड फील करते हो, स्ट्रेस्ड फील करते हो, अपने फ्यूचर को लेकर एंग्शियस फील करते हो। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंज चीज़ तो मेरे लिए वही होगी कि एक तो किसी गधे ने आपको ओपिनियन सुनाया और दूसरे गधे ने उस ओपिनियन को मान भी लिया, विच इज़ यू। दूसरा गधा आप है। मुझे भी इंक्लूड कर लो यार, मुझे भी इंक्लूड कर लो। अगर ऑफेंडेड फील कर रहे हो तो मुझे भी इंक्लूड, मैं भी वही गधा हूँ, ठीक है? बस इस तरीके से समझ लेंगे कि मैं भी वही गधा हूँ, गधा हुआ करता था। आजकल थोड़ा-सा अवेयर हो चुका हूँ खुद की लाइफ़ को लेकर। आजकल थोड़ा-सा अवेयर हूँ कि मुझे किसकी बात को अहमियत देनी है, किसकी बात को अहमियत बिल्कुल नहीं देनी। राइट? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, remember, keep shining.